मेरे चीजों आपको इल्म है कि पिछले 2 महीने पहले हमें डैलस जाने का इत्तेफाक हुआ। और जब मैं डैलस गया तो एक सुबह मुझे लेक्चर देना था डैलस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और वो जो जीपीएस मैंने लगाया तो गाड़ी वो मुझे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बड़ी, उन्होंने गाड़ी मुझे दी, बड़ी वाली गाड़ी थी। उन्होंने कहा जी कि ये गाड़ी आप लें और आप चले जाएं डैलस में, मतलब जहां मुझे जाना था डैलस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो वो उनके घर से जब निकलते थे ना तो सामने एक स्कूल था। अच्छा, स्कूल था जब मैं गया, निकला जब मैंने, तो मेरा जो जीपीएस था ना उसने कहा जी टर्न लेफ्ट। अच्छा, अब जो सड़क थी उसका आइडिया ऐसा था कि आपने ऊपर से घूमकर फिर लेफ्ट लेना था। तो मैं तो जीपीएस फॉलो कर रहा था। तो सुबह 7:30-8 बजे का टाइम, तो जनाब मैंने वो जीपीएस को सुना और मैंने लेफ्ट टर्न कर दिया। आगे से सामने स्कूल और स्कूल की गाड़ी इधर आ रही, मैं वन वे पे जा रहा हूं। और उधर वन वे पे जाते हुए पीछे मैंने देखा और जनाब थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाले ने पीछे हुटर देना शुरू कर दिया। मैं कल लाओ भाई चंगा लेक्चर में लगता थे पूरा हो जाना आज। खैर एनीवे, वो आगे कट था, कट से मैंने राइट साइड पे गाड़ी खड़ी की और रश इतना, सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये बंदा केड़ी दुनिया में उतरे है, वन वे ते गड्डी चाड़ दी है और ऊपर से स्कूल का टाइम है। तो एनीवे, तो वो मैं जब गाड़ी मैंने रोकी तो मैं बाहर निकला तो पुलिस वाला पीछे आ गया। उन्होंने कहा जी प्लीज लाइसेंस जो भी है, लॉ, डू यू नो व्हाट हैव यू डन? आई सेड यस आई रियलाइज आई केम ऑन अ वन वे। एंड मैंने कहा एक्चुअली मैं कैलिफोर्निया से आया हूं और मैं इस वक्त जा रहा हूं लेक्चर देने। तो कहता है जी कैलिफोर्निया में लॉ तो होता ही है ना? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल होता है, कैलिफोर्निया में भी लॉ होता है, लेकिन मैं जीपीएस फॉलो कर रहा था और मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैंने ऊपर से घूम कर आना, तो मैं लेफ्ट टर्न हो गया। उसने कहा मेरा लाइसेंस चेक किया, सारा कुछ किया, एंड ही गिव मी ग्रेस। और उसने कहा जी कि ओके आई एम लीविंग यू राइट नाउ बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम और आपने गलत लिया है, लेकिन यू एडमिट दैट यू हैव डन रॉन्ग। मैंने कहा यस आई नो व्हाट आई हैव डन, सो आई डू अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरेशन। तो उन्होंने जनाब मुझे छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डैलस टेक्सास, मैंने लॉ ब्रेक किया और मुझे 100-150 का जुर्माना पक्का था। ठीक है, अगर मुझे टिकट दे रहा था वो पुलिस वाला बाबा सी बेचारा, तो उसने मुझे ठक से 100-150 लग जाना था। ठीक है जी। और अगर मैं जाकर कोर्ट में भी अपील करता और अगर मैं कहता जी कि मैं तो पादरी था जी, मैं तो कैलिफोर्निया था, कहा जी कि आपने लॉ तोड़ा है कि नहीं, तो लॉ क्या कहता है, यू हैव टू पे फाइन। अगर मैं कहता हूं जी आई वांट टू सी द जज, जज मुझे कहेगा जी कि डू यू प्लीड गिल्टी और व्हाट हाउ यू एडमिट योरसेल्फ। अगर मैं कहता हूं नो प्लीज लेट मी टेल यू आई वाज फॉलोइंग जीपीएस दिस एंड दैट, तो वो कहेगा जी ओके आप ज्यूरी को फॉलो करेंगे कि यहाँ जज को फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं ज्यूरी की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा जज जी तुमको जो करना पाई कर ले, ज्यूरी तो वैसे ही कपड़े उतार देगी। तो उन्होंने कहना है जी कि अच्छा आपने किया है तो अगर आप $100 आप दे दें, तो मैं कहूंगा जी 100 तो नहीं है। उन्होंने कहना 5 दिन फिर जेल रहा है। ठीक है, अगर पैसे भी नहीं है आपके पास, आपने लॉ भी तोड़ दिया है, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव टू बी पनिश्ड। लेकिन पुलिस वाले ने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन अपनी इस्तेमाल करते हुए जो अथॉरिटीज के पास थी, ही गेव मी ग्रेस और मुझे किसी किस्म की टिकट नहीं मिली और मैं आराम से अपना लेक्चर देने के लिए लॉ तोड़ता हुआ मैं सीधा जाकर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। बताने का मकसद ये है मेरे जीजों, पौलुस रसूल, आज का जो गलतियों के नाम खत हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल इसमें जब वो गलतियों की कलीसिया को जब वो लेटर लिखते हैं और ये खत जब लिखा गया, तो ये बात तय है कि गलतियों की कलीसिया कंफ्यूज हो चुकी थी। और वो कंफ्यूज किस बात पर थी? कंफ्यूज वो इस बात पर थी कि गलतियों की कलीसिया का कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो कलीसिया बनी थी मुख्तलिफ ग्रीको रोमन बैकग्राउंड लोगों से। उनमें यहूदी भी थे, उनमें यूनानी भी थे, उनमें रोमन्स भी थे, उनमें पेगन्स भी थे और उनमें यहूदी और यहूदी माइल जो बाकी यहूदी जो क्रिश्चियन हुए थे वो भी थे। सो फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, पौलुस रसूल ने वहां कलीसिया कायम की गलतिया में, और गलतिया में कलीसिया कायम करने के बाद पौलुस रसूल को बाद में पता चला कि जी कुछ यहूदी यरूशलेम से आकर कुछ टीचर्स ने उनको कहा है कि भाई जब तक आप खतना नहीं कराओगे तो आप तो क्रिश्चियन नहीं हो सकते, तो यू हैव टू फॉलो द मोसेस लॉ इन ऑर्डर टू फॉलो क्राइस्ट। अच्छा, आज के दौर में भी बहुत सारे लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, या बाइबल मुकद्दस को देखें, लिटरली बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और लिटरेटली बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, अगर मैं उर्दू तर्जमा करूं दोनों लफ्जों का, तो वो है बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना। ये दो फर्क चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सरसरी पढ़ जाते हैं, दे डोंट डिग इन। अच्छा, ये काम पादरियों का है, इसलिए लोगों पादरियों की स्पेशल जॉब है मेरे जैसे लोगों की कि वो हेल्प करें कि जी आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना तो है लेकिन इसको समझना कैसे है।
जो बड़ी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कलाम मुकद्दस को, ये बहुत सारे पादरी साहबान भी हैं, बहुत और भी लोग हैं, जो 3 बड़ी मिस्टेक होती हैं जो अब तक मेरे ऑब्जर्वेशन में। नंबर 1, पहली बात जो मिस्टेक होती है वो ये है कि हम जो रेफरेंस पढ़ते हैं जब, उसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये मेरे और आपके तो नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था 2000 साल पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, गलतियों की कलीसिया को ये खत लिखा गया था। ठीक है जी। सो पहली बात तो ये है, प्राइमरी ऑडियंस मैं और आप नहीं है। प्राइमरी ऑडियंस 2000 साल पहले कहां की कलीसिया थी? गलतियों की कलीसिया। ठीक है। अच्छा, जब गलतियों की कलीसिया थी वो तो होगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इसके प्राइमरी ऑडियंस कौन थे? सो प्राइमरी ऑडियंस भी ऑब्वियसली मैं और आप तो नहीं है 2000 साल के बाद आरटीसीएस सिटी चर्च की कलीसिया, या जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है जी। सो प्राइमरी ऑडियंस भी कौन है? गलतियों की कलीसिया की मिक्स बैकग्राउंड से जो लोग आए और उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। अब कॉन्टेक्स्ट और फिर प्राइमरी ऑडियंस के बाद जो तीसरी बड़ी गलती लोग करते हैं पढ़ने में बाइबल मुकद्दस को या कोई रेफरेंस को, वो है उसको थीमेटिकली नहीं पढ़ते। हम आप देखेंगे कि कोई भी आप बाइबल मुकद्दस की किताब उठा लें, इंजीलें उठा लें, आप लेटर्स उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, देयर इज अ पर्टिकुलर थीम विच इज रनिंग इन द होल टेक्स्ट। हम उस थीम को भी फॉलो नहीं करते और अपनी मर्जी से आयत को कहीं ना कहीं से उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें बात समझ आ रही होती है कि इथे लगना चाहिए जानो। ठीक है। तो वो हम लगा रहे थे। हमारे पाकिस्तान कराची में एक शायर थे बड़े अच्छे, वो इंतकाल कर गए, बुजुर्ग शायर, कहते हैं अंग्रेजी दी दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा ही उथे ला। ठीक है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाइबल मुकद्दस की आयतों को भी अंग्रेजी दे दी ते पंजाबी दे दा और जिथे मर्जी फिट कर छड़ देने, और विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, प्राइमरी ऑडियंस एंड व्हाट थीम इज गोइंग ऑन। गलतियों के कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल जब तीसरे बाब में और पहले 2 बाब में जब आप इसका मुताला करेंगे तो वो कलीसिया कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि वो समझते हैं, उनको मुनादी ये की गई कि निजात जो है वो खुदा के वादे पर है जो अब्राहम के वसीले किया गया, तीसरा बाब। और खुदा ने जब अब्राहम से वादा किया तो वादे की बुनियाद पर जो थी, खुदा ने उस ईमान जो उस वादे पर अब्राहम ईमान लेकर आया, उसकी बुनियाद पर खुदा ने उसको निजात का मिरास का प्रॉमिस किया। लेकिन जब वो उस ईमान पर खड़े ना रह सके तो फिर 400 साल के बाद, अब्राहम के 400 साल के बाद मूसा की मार्फत शरीयत देनी पड़ी खुदा को। ठीक है, ताकि ये लोग माने। अच्छा, अब शरीयत, सो प्राइमरी चीज जो वो क्या है? प्रॉमिस। उस प्रॉमिस के ऊपर खड़ा कैसे होना है? ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, ईमान के वसीले। ठीक है। अच्छा, अब बीच में शरीयत आ गई। तो शरीयत वो क्या है? पौलुस रसूल उनको कहते हैं कि भाई ये जो आए हैं टीचर्स यरूशलेम से जो आए हैं, या जो बाकी लोग आकर तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है, तुम्हें परेशान कर दिया है, तो फिर वो कहता है कि मेरी मेहनत और कलाम तो गया, फिर वादा तो कहीं ना रहा। फिर तो आप कहते हैं जी मैं खतना भी कराऊंगा, जी मैं यहूदी फेस्टिवल भी मनाऊंगा, मैं यहूदी ईद भी मनाऊंगा, मैं सारे के सारे ज्यूश जो है उसको करने की कोशिश करूंगा। ऑल दो ये बात तय है, खुदावन यीशु मसीह ने सामरी औरत के साथ गुफ्तगू करते हुए यूहन्ना की इंजील 4 बाब में इस बात का ऐलान किया था कि निजात यहूदियों में से है। सो दैट इज क्लियर। ठीक है। सो वी डोंट नीड टू कंफ्यूज दैट वन। खुदावन यीशु मसीह यहूदी, यीशु मसीह के वालिदैन यहूदी, यीशु मसीह ने सारी जिंदगी ज्यूइश लाइफ गुजारी, यीशु मसीह ने यहूदी फेस्टिवल अटेंड किए। यीशु मसीह की जो ज्यूइशनेस है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। ठीक है। सो पहली बात तो मुझे समझना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस को और न्यू टेस्टामेंट को विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिब्रू स्क्रिप्चर वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि बाइबल मुकद्दस और नया अहदनामा हमें क्या कहता है। तो गलतियों के खत के अंदर भी पौलुस रसूल जब इस बात को बयान करते हैं गलतियों की कलीसिया को, तो फिर वो एनालॉजी यूज करते हैं रोमन हाउस होल्ड की, रोमन घराने की। अच्छा, जब हम रोमन घराने की बात करते हैं तो ये हमें थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया, समझना पड़ेगा। आपको याद होगा रसूलों के माल में जब मुख्तलिफ घरानों की कलीसियाएं कायम हुई, तो आप देखेंगे कुरनेलियस के घर की कलीसिया है। पौलुस रसूल जब रोमियो का खत लिखते हैं, कहते हैं जी फलां के घर की कलीसिया को सलाम कहता हूं, फलां के घर की कलीसिया को सलाम कहता हूं। फिर वो और बाकी लोगों का जिक्र करते हैं। तो शहरों के अलावा उन शहरों के अंदर आज के दौर की तरह बड़े बड़े कैथेड्रल नहीं थे, सिनागॉग्स थी, लेकिन सिनागॉग यहूदियों के लिए थी। जो मसीही थे वो घरों में इबादत करते, जैसे मैं और आप आज कर रहे हैं। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम घरों के वसीले कनेक्ट हो चुके हैं थ्रू इंटरनेट।
वर्चुअल जूम है, वॉट एवर टेक्नोलॉजी। लेकिन पहली सदी के अंदर भी जो कलीसियाएं होते थी, अगर हम पहली सदी में होते तो आसिफ विलियम के घर की कलीसिया गिनी जाती, जावेद खजान के घर की कलीसिया गिनी जाती, एंसन पैट्रिक के घर की कलीसिया गिनी जाती, प्रदीप दास के घर की के घर की सोनी के घर की कलीसिया गिनी जाती। सो दैट्स हाउ थिंग्स डेवलप्ड। अब पौलुस रसूल जब गलतियों की कलीसिया को ये खत लिखते हैं तो ये बात याद रखिएगा, जो एनालॉजी, जो इमेज उन्होंने यूज किया है वो है रोमन हाउस होल्ड का, रोमी घराने का। रोमी घराने में सबसे ऊपर कौन है? जो फादर है, जो बाप है, जो हेड है। हेड के नीचे क्या है? उसकी वाइफ है। वाइफ के नीचे जो है बच्चे हैं, और बच्चों के बाद फिर उनके नौकर चाकर गुलाम, और फिर उसके नीचे जो बाकी लोग काम करते हैं। दैट इज हाई क्लास सोसाइटी। आम आदमी, परदेसी, मुसाफिर, जो खेत में काम करने वाला है, मजदूर बंदा है, उसके पास तो नौकर चाकर मौजूद नहीं है, ना उसका कोई रोमन स्टेटस है। ठीक है, तो ये बात हमें जानने की जरूरत है कि पौलुस रसूल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए वो बात करते हैं जी। चौथे बाब के अंदर वो कहते हैं, जब वो अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो क्या कहते हैं? कहते हैं जी, लेकिन, इसका मतलब है कंटिन्यूटी हो रही है। चौथे बाब की पहली आयत, मैं ये कहता हूं, वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। सो स्लेव एंड सन, रोमन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हाउस होल्ड होता था, बाप जो होता था, रोमन सिटीजन होते हुए उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो ना सिर्फ अपने बायोलॉजिकल फर्जंदों को, बच्चों को, ना सिर्फ ये कि वो उनको डिसइनहेरिट कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, आज भी हमारे इंडिया पाकिस्तान में अगर किसी ने अपने बच्चों को अपनी जायदाद से आग करना हो तो क्या करता है? वो अखबार में क्या देता है? इश्तिहार देता है कि जी मैं सो एंड सो, मैं अपने बेटे या फलां सो एंड सो को अपनी जायदाद से क्या करता हूं? आग करता हूं, और इसके साथ किसी किस्म का लेन देन मेरे जिम्मेदारी नहीं होगी। और वो जो डॉक्यूमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, 7 या 15 दिन के बाद वो लीगल पेपर बन जाती है, जो कि उस फाइल के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, द सेम वे यहां पर भी ऐसे ही है। तो रोमन सिटीजन होते हुए उसके पास, बाप के पास ये अथॉरिटी थी कि वो ना सिर्फ अपने बायोलॉजिकल, बता रहा हूं मैं जी, ना सिर्फ उनको आग कर दे, बल्कि वो उनको कत्ल भी करवा सकता, उनको मार भी सकता था, और उस पर किसी किस्म का लॉ अप्लाई नहीं होता था। दैट वाज द रोमन, ग्रेको रोमन लॉ एट दैट टाइम। इसीलिए पौलुस रसूल जब इस इमेज को यूज करता है, मसीहियों को, क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियन फेथ को, यीशु मसीह पर ईमान को, तो वो इसी इमेज को यूज करता है, फैमिली का। आप देखा, खुदा ने जब दुनिया में बेटे को भेजना तो क्या यूज की है? फैमिली। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को जब यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताता है, क्या इमेज यूज करता है? फैमिली। लेकिन फैमिली कौन सी, किस कल्चर की? ग्रेको रोमन कल्चर की फैमिली। ठीक है, ये बात हमें जानने की जरूरत है कि वो इस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। तो वो क्या एनालॉजी यूज कर रहे हैं जी, कि बच्चा है वो वारिस, बायोलॉजिकल, बाप की जायदाद का। आज जैसे ट्रंप टावर है, या ट्रंप है, या बिल गेट है, या दुनिया के जैसे एलॉन मस्क है, और जिन लोग बड़े बड़े अमीर लोग हैं, तो इनके बच्चे ऑटोमेटिकली इनके जायदादों के क्या हैं? वो हायर है इनके, वो इनके वारिस हैं। ठीक है, लेकिन अनटिल सर्टन एज, जो कि अमेरिकन लॉ के मुताबिक 18 साल है, बच्चा जो है वो ना तो कोई चेक साइन कर सकता है, ना वो कोई डील साइन कर सकता है, बल्कि ये हाई क्लास सोसाइटी के अंदर रहते हुए, आपने देखा होगा कि अक्सर जब बच्चों में जब कहानियां पढ़ते थे ना, बादशाहों की और बड़े बड़े नवाबों की, और कहते थे जी कि जी उसका बचपन फलां अतालीक, उसने तीर अंदाजी इससे सीखी है, उसने घुड़सवारी इससे सीखी है, उसने मैथमेटिक्स इससे सीखा है, इसने जनाब शायरी और मौसीकी फलां बंदे सीखी। यानी हर सब्जेक्ट का अलग से क्या होगा? टीचर। आज भी आप देखें कि जो हाई क्लास सोसाइटी है, या जो अमीर कबीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और बच्चों कहां भेजते हैं? कॉन्वेंट्स में भेज दिया। ठीक है, कॉन्वेंट्स के अलावा अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके पास हर एक सब्जेक्ट का अलग से टीचर आएगा जो बच्चों को सिखाएगा। तो ये बिल्कुल सेम तरह का कॉन्टेक्स्ट है। पौलुस रसूल कहते हैं जी कि बच्चा, चाहे वो हाई क्लास सोसाइटी के अंदर अमीर कबीर, अथॉरिटेटिव और लैंडलॉर्ड किस्म के बंदे का, इवन वो वारिस तो है, लेकिन वो क्या है? वो मालिक भी है, लेकिन उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं। ओके जी, द माइनर इज इक्वल टू स्लेव, क्योंकि स्लेव के पास भी जो राइट्स हैं, वो जाना तो उसी
मालिक और उसी अपने मालिक के और उसी लॉर्ड के अंदर जाएगा, लेकिन उसके पास अथॉरिटी किसी किस्म की नहीं है. ही हैज लेबल, उसने उस खानदान का, उस घराने का नाम तो लगा लिया है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है. तो बच्चा भी वारिस तो है, लेकिन जब तक वो सर्टेन एज तक अपनी राइट्स तक नहीं पहुंचता, उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं है. तो ये चीज तो क्लियर हो गई. बल्कि अगली आयत क्या कहती है, दूसरी आयत, बल्कि जो मियाद, जो लिमिट, चाहे वो 18 साल है, 12 साल है, 14 साल है, 16 साल है, वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट, जो मियाद बाप ने मुकर्रर की. मैंने बताया था ना, हाउस होल्ड टॉप पे कौन है, बाप. ओके, सो मियाद कौन मुकर्रर करेगा, फादर. उस वक्त तक दो कैटेगरीज हैं, सरप्रस्तों, गवर्नर्स, और मुख्तारों, मैनेजर्स. क्या रहेगा कि इख्तियार में रहता है. ओके जी. सो जब तक बच्चा सर्टन एज तक नहीं पहुंचा, तब तक जो उसके अतालीक, जो उसके टीचर्स, जो उसके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जब तक वो उसे सिखाएंगे, जो उसे बताएंगे, वो उनके इख्तियार में है. अगर आप देखेंगे ये क्राउन सीरीज है, या अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो घराने हैं, या जो अमीर कबीर लोग हैं, हाई बिजनेस कम्युनिटी है, हाई सोसाइटी जो है, आपने देखा होगा कि माएं बच्चे खुद नहीं पालती. हर एक के लिए अलग से क्या होता है, अलग से गवर्नेंस है, अलग से फलां नौकरानी है, फलां है जी, ये ऐसे ये इंग्लिश सिखाएगी जी, ये एटिकेट सिखाएगी, और जनाब ये फलां इसको चीज सिखाएगी. आज भी आप देखें इंडिया पाकिस्तान में ये, हालांकि इट्स अ टैबू, इट्स अ सोशल टैबू, लेकिन लोग जो नवाब होते थे या जो हाई क्लास सोसाइटी होती थी, वो अपने लड़कियों को खास तौर पर, वो उनको महफिल में उठने बैठने के, नशिस्त व बर्खास्त के आदाब सिखाने के लिए वो उनको भेजा करते थे. किनके पास, प्रोस्टिट्यूट्स के पास. वाई? क्योंकि आप देख लें, आप इंडियन मूवी उठाकर देख लें, मूवीज एक तो मेरे ज़हन में आ रही हैं जिसमें उनको जी कि आपने नशिस्त कैसे रखनी है, बर्खास्त कैसे होना, आपने अदाब अर्ज कैसे करना है जी, आपने दुपट्टा कैसे लेना है, आपने जनाब चाय कैसे पेश करनी है. मतलब दीज आर ऑल एटिकेट्स. आज भी आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो उर्दू स्पीकिंग एरिया है, लखनऊ है, दिल्ली है, और इस किस्म के जो एरिया, हमारे कराची में जो हाईली अच्छी जो शस्ता उर्दू बोलने वाले लोग हैं, आप जनाब करके जो गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, दे आर टोटली डिफरेंट. उनका और जो जुबान स्ट्रीट बोली जाती है उर्दू, इट्स जमीन आसमान का फर्क है उसके अंदर. सो आप देखेंगे कि पौलुस रसूल ये लिख रहे हैं कि जब तक वो सरप्रस्तों के और मुख्तारों का क्या है, इख्तियार में है. नाउ ही इज रिलेटिंग. अब कहता है जी, इसी तरह कहता सेम वे, उसी रोमन कल्चर के अंदर रहते हुए, उसी हाउस होल्ड टॉप पे बाप है, नौकर चाकर गुलाम सब नीचे हैं. कहते हैं इसी तरह हम भी, यानी क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस ऑफ गलेशियंस, वो कहता है जब हम भी बच्चे थे. इंटरेस्टिंगली, कब बच्चे थे जी? when you are a spiritual child, when you were mentally pagan, जब हम खुदा की पहचान के खिलाफ, हम जब बुतों को, मुख्तलिफ डू एंड डोंट्स को और मुख्तलिफ लॉ को जब हम फॉलो करते थे, कहते तो दुनियावी इब्तदाई बातें, एलिमेंट्री एजुकेशन, ABCD, अलिफ बे पे थे, आप सीख रहे थे. ठीक है जी. तो कहता है जब आप बच्चे थे, यू वर इन अ प्राइमरी स्कूल. ठीक है, जैसे हमारे अमेरिका में क्या सिस्टम है जी, बच्चे पहले प्री के में जाते हैं जी, किंडरगार्टन में, अच्छा उठना बैठना सीखें जी, कैसे करना है. ठीक है, उसके बाद प्री के से आप के में आए जी, के से फिर आप प्राइमरी में आए, प्राइमरी से आप मिडिल में आए, मिडिल के बाद आप हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी लेवल. यानी देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. द सेम वे पौलुस रसूल कहते हैं हम भी जब बच्चे थे, यानी स्पिरिचुअली हम बच्चे थे, रिलीजियसली हम लोग बच्चे थे, तो दुनियावी इब्तदाई बातें, लीगलिज्म का शिकार थे हम लोग. इसे नहीं छूना, इसे नहीं हाथ लगाना, ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं बैठना, तो ऐसे नहीं करना, तो वैसे नहीं करना. और उसको कहते हैं जी इब्तदाई बातें, प्राइमरी थिंग्स होकर गुलामी, इंटरेस्टिंगली स्लेव. एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे डिफरेंस, मैं जब इसको पढ़ रहा था टेक्स्ट को, जो मुझे नजर आया, बाकी दुनिया के मजाहब में भी, या अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, तो आप देखेंगे कि बाकी मजाहब के अंदर जो डिवोटी है, जो अकीदतमंद है, जो मोमिन है, या जो ईमानदार शख्स है, वो क्या करता है, वो उन देवी देवताओं या उस खुदा के गुलाम बनता है. मतलब वो अपने आप को गुलामी में लाते हैं. ठीक है जी. और जी वी आर स्लेव. जैसे हमारे पाकिस्तान में कई जगहों पर, कराची में लिखा होता था कि जी फलां फलां की गुलामी में मुझे मौत भी कबूल है. ठीक है, मतलब गुलाम, कॉन्सेप्ट ही गुलामी का है. जबकि बाइबल मुकद्दस और पौलुस रसूल कहते हैं जी
कि यू आर नो मोर स्लेव, स्लेव होते थे गैर कौमों के, यू खुदा आपको बेटे बना रहा है, यू आर बिकमिंग अ सन एंड डॉटर्स। सो कितना बड़ा फर्क है कि एक तरफ खुदा हमें ऑफर करता है प्रिविलेजेस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, और ਅਸੀਂ अपना क्या हो जी यही तो मातड़ जी यही जी मारे जी यही हाँ तो जनाब गुलामी सारी जिंदगी ਸਾਨੂੰ तो नितर ही मार दे रहा। मतलब जो एटीट्यूड है, माइंड सेट जो है, ठीक है, वो गुलामी का है। पौलुस वहां से निकाल रहे हैं उनको, ही इज टेकिंग देम आउट, और वो कहते हैं गुलामी की हालत में रहे, लेकिन अब ये गुलामी कब खत्म हुई? जो सवाल ये है, ये गुलामी खत्म कब हुई है? पौलुस रसूल कहते हैं जी, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। इंटरेस्टिंगली नाउ ही इज ब्रिंगिंग क्रिसमस मैसेज, ठीक है। अब वो खुदावन यीशु मसीह की जात की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, नाउ ही इज गिविंग क्रेडेंशियल्स। वो जो प्रोसेस था वो कैसे पूरा हुआ, और क्रेडेंशियल्स क्या है, मैं और आप बेटे बेटियां कैसे बनते हैं? हम गुलाम नहीं, वी आर नो मोर स्लेव। सो स्लेव से सनशिप है हमारे पास, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने, पहली चीज, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। ओके जी, तो जो पहला क्रेडेंशियल है यीशु मसीह का, वो क्या है कि ही इज प्री एग्जिस्टेंट गॉड हेड। खुदा की जो ट्रायून आइडेंटिटी है, खुदाए वाहिद की, एक खुदा की, उसमें खुदा ने अपने बेटे, किसी और को नहीं भेजा। यूहन्ना 3:16 बड़ी मशहूर आयत है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि क्या किया, उसने अपने इकलौते जो आइडेंटिकल था, जो करेक्टर था, उसको क्या किया, भेजा। दूसरा क्रेडेंशियल, जो औरत से पैदा हुआ, बच्चे तो सारे औरत से पैदा होते हैं, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस ये है कि पैदाइश की किताब में खुदा ने जब वादा किया था कि मैं फॉल, जब खुदा ने उनको निकाला बाग एदन में से, तो मैं औरत की नस्ल में और शैतान की नस्ल के दरमियान खुदा ने क्या कहा, मैं अदावत डालूंगा। जो प्रॉमिस था, दैट वाज थ्रू द वुमन। और यशायाह नबी का सहीफे 9वें बाब की 6ठी आयत में यशायाह नबी इस तरफ इशारा करता है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और फिर खुदा ने वो जो प्रॉमिस था उसको हम यहां पर देखते हैं। तीसरी चीज, जो तीसरा क्रेडेंशियल है, वो ये है, और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, अंडर द लॉ। अगेन 3 मेजर क्रेडेंशियल बताएं यहां पर। नंबर 1 क्या है, वक्त पूरा हो गया, टाइम फ्रेम। आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस हर चीज को, टाइम को फर्क अंदाज से देखती है। मतलब वाइस कहता है जी पहले बाब में, हर चीज का आसमान के नीचे क्या है, एक वक्त है, ठीक है। इसी तरीके के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुनादी शुरू की, उन्होंने क्या कहा जी कि तौबा करो, क्यों? क्योंकि टाइम नजदीक आ गया है। टाइम से मुराद क्या है, आसमान की बादशाही क्या आ गई है, नजदीक आ गई है। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। खुदा हमेशा टाइमली प्रिसाइसली काम करता है। सो पौलुस कहते हैं जब वक्त पूरा हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो इस वक्त को 3 तरह से देखते हैं जी। पहला वो देखते हैं कि जी रिलीजियसली टाइम पूरा हो गया। रिलीजियसली कैसे टाइम पूरा हुआ? क्योंकि यहूदी जो सेकंड टेंपल था, जो बाबली सीरी के बाद बना था, उस दौर की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो करप्ट हो चुकी थी। इसलिए आप देखेंगे कि जो दिखावा था, जो रियाकारी थी, और जो ज्यूइश लॉ था, लोग उससे फेड अप हो चुके थे। नंबर 2 आप देखेंगे कि रोमन्स जो एरा था, सो रिलीजियसली दैट वाज ग्रीस और रोम के देवी देवताओं, अनगिनत देवी देवता, उधर से ज्यूइश, अपना जो ज्यूइशनेस थी वो खो चुके थे। दूसरी जो बात थी वो थी पैक्स रोमाना, मतलब रोम एज अ सुपर पावर होते हुए पूरी दुनिया पर रोम का जो पीस था वो कायम हुआ था। आप अंदाजा करें कि रोम ने उस दौर के जो तीनों बर्रे आजम थे, ठीक है, उन तीनों को वाया रोड दे कनेक्टेड। उनका जो पोस्टल सिस्टम था, मेल सिस्टम, दे वर वेल कनेक्टेड। उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उस दौर के अंदर रहते हुए, जो उनकी तरसील होती थी पैगामात की, दैट वाज वेरी वेल कनेक्टेड। और तीसरे नंबर अहम बात ये थी कि जो लिंगुआ फ्रंका जो था, यानी उस दौर की जो लैंग्वेज थी, दैट वाज ग्लोबल लैंग्वेज। आज जैसे इंग्लिश पूरी दुनिया के अंदर बोली समझी जाती है, उस दौर की जो ग्रीक लैंग्वेज थी, और खासतौर पर एक ग्रीक वो थी जो क्लासिकल ग्रीक थी, जिसमें सहाइफ लिखे गए या तर्जमे किए गए। एक वो थी जो कोइना ग्रीक जिसे कहते हैं, आम पब्लिक जो बोलती है, नहीं आप लेन देन कर सकते हैं आराम से किसी उस लैंग्वेज के अंदर। सो दैट वाज देयर। सो वो कहते हैं जी कि एक्चुअली ये 3 जो चीजें थी, खुदा का जो टाइमिंग थी, रिलीजियसली, कल्चरली, पॉलिटिकली, ये तीनों वो टाइम था जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और आप देखेंगे एक और बड़ी अहम चीज है, और वो है यीशु मसीह जो पहला क्वार्टर है, यानी पहली सदी का
यसु मसीह 30 साल के थे जब उन्होंने क्या शुरू की, खिदमत शुरू की, पब्लिक मिनिस्ट्री। तो जो पहला क्वार्टर था उसमें क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली जो आज का पहला रेफरेंस हमने पढ़ा ना पैदाइश की किताब में, ये थोड़ी सी आपकी मदद करेगा उस दौर में हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे यहां पर याकूब अपने 12 के 12 बेटों को डेथ बेड के ऊपर ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है। सो पैदाइश की किताब चैप्टर 49 और वर्स 9 से आगे, ठीक है जी। तो याकूब का आपको पता है ना कि 12 बेटे थे, ठीक है, और 12 बेटों को याकूब मरने वाला है और अपने बेटों को ब्लेसिंग दे रहा है। ब्लेसिंग देते हुए जब वो जूडा पर आता है, यहूदा पर, ठीक है, तो यहूदा को बरकत क्या देता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है जी 9वीं आयत में, यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मारकर चल दिया है, वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया, कौन से छेड़े। ये प्रोफेसी हो रही है कि खुदा जूडा के कबीले को, आपने देखा होगा यीशु मसीह किस कबीले से आए, जूडा। दाऊद किस कबीले से आया, जूडा के कबीले से। सुलेमान जो पूरी सल्तनत थी, जो पूरी खुदा का प्रॉमिस जो था, वो जूडा के कबीले से आया, और जूडा की मां का नाम था लिया। लिया वो थी जो कि अपने शौहर की पसंदीदा बीवी नहीं थी, ठीक है ना। यू नो मैन इज ऑलवेज मैन, ठीक है। जब अपना जो याकूब था वो किधर फॉल हुआ, जो दिखने में गुड लुकिंग उसकी थी ना, रेचल, राखल की तरह। वो तो उसके बाप ने कहा भाई साढ़े रवाजी को नहीं, बड़ी पहला ब्याह मांगे, छोटी 7 साल हो रही रांझा बन, फिर आगे कहानी रहेगी। सो ही सर्ट एनीवे। सो लिया को जब खुदा ने बेटा दिया, उसने उसका नाम क्या रखा, आई प्रेज गॉड। और उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा, जूडा। मतलब जूडा का मतलब क्या है, गॉड्स प्रेज, खुदावंद की हमद हो, खुदा की सताइश हो, कि जूडा के नाम का मतलब है जी। सो जूडा शेर बब्बर का बच्चा है, दुबकर। यहूदा से 10वीं आयत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। क्या है, जूडा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ठीक है। नंबर 2 क्या है, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। स्केप्टर, आपको पता है ना, अस्त्र मलका के दौर में बादशाहों के हाथों में क्या होता था, पावर ऑफ अथॉरिटी के लिए असा, ठीक है ना। स्केप्टर जो कि उसकी बादशाह की अथॉरिटी को पेश करता था। सो याकूब प्रोफेसी यहां पर क्या कर रहा है जूडा के बारे में, 2 तरह की प्रोफेसी है, वन इज पॉलिटिकल एंड अदर वन इज स्कॉलरली अथॉरिटी। दैट्स इंटरेस्टिंगली, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको अनफोल्ड करते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, टीचर प्रीचर्स जो होते हैं। यहां पर याकूब अपने बेटे जूडा को इस बात की प्रोफेसाई कर रहा है कि ना सिर्फ तेरे हाथ से पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी नहीं जाएगी, बल्कि जो स्कॉलरली, जो उसके पीछे माइंड होता है, जो हुकूमतों को चलाते हैं लोग, जो स्कॉलरली पीछे बॉडी को चलाने वाला जो जिसे कहना है थिंक टैंक होता है, वो भी जूडा तेरे में से कभी जुदा नहीं होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बाबली असीरी में जब पहली हैकल तबाह बर्बाद कर दी बाबलियों ने, और जब बाबल के अंदर ये लोग पहुंचे हैं, तो जो पहले सबसे पहले कम्युनिटी लीडर्स जो कि पूरी सल्तनत के अंदर से, जिन लोगों ने बाबल के अंदर ज्यूइश आइडेंटिटी को कायम रखा, दे वर ऑल स्कॉलर्स फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा। They kept the identity and the nature of their nation even in the slavery, in the exile. That was from the Judah. So यही वजह है कि आगे क्या लिखा हुआ है, so दोनों अथॉरिटी है जी, पॉलिटिकल भी और स्कॉलरली अथॉरिटी भी, दोनों की दोनों जूडा के पास, ठीक है। आगे की जो पेशन गई है, दैट्स इंटरेस्टिंग जी। और वो क्या है, लिखा है तेरी नस्ल से जो अथॉरिटी है, पावर है, जब तक शलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। नाउ हु इज दिस शैलो? सारे रबैनिकल ज्यूइश ट्रेडिशन और सारे के सारे लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि शैलो इशारा है मज़ाया की तरफ, आने वाले मसीहा की तरफ, ठीक है। सो शरीयत, लॉ, अथॉरिटी, पावर, स्कॉलरशिप, पॉलिटिकल अथॉरिटी जूडा के पास रहेगी जब तक मसीहा ना आए। ओके, इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अथॉरिटी, पावर। नाउ लेट्स गो टू द न्यू टेस्टामेंट। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं जी? वो कहते हैं जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को, ठीक है, औरत से पैदा हुआ, और शरीयत तीनों के तीनों जो कैटेगोरिकली जो तीनों के तीनों
پیشن گوئیاں جو کہ مسیح شلوا کی طرف اشارہ کرتی ہیں, they fulfilled in Jesus Christ. اور شلوا وہ مسیحا جو تھا وہ جب آ گیا تو یہ جو شریعت تھی, یہ جو کیا ہوا, یہ عصا جو تھا, پاور آف اتھارٹی. تو آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 4 سال پہلے جب رومنز نے جب اس پورے پیلسٹینین ایریا کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے پہلے 30 ایئرز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو سردار کاہن بنتا تھا وہ روم کی اپروول سے بنتا تھا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہیرودیس بادشاہ جو ہوتا تھا جو کہ اس ایریا کو پولیٹیکلی کنٹرول کرتا تھا وہ بھی روم کی اتھارٹی سے بنتا تھا. اور نمبر 3 اس کے اوپر گورنر ہوتا تھا جو پینتوس پلاطوس یسوع مسیح کے دور میں تھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے نا ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور باقی دنیا کے باقی ملکوں میں بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو, اصل پاور کہاں ہوتی ہے؟ کہیں اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اصل پاور کہیں اور ہوتی ہے. تو ربڑ سٹیمپ جو ٹائٹل ہوتا تھا پہلے 30 ایئرز کے اندر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے رومن گورنمنٹ نے جو پرائمری اتھارٹی تھی کسی بھی مجرم کو ایگزیکیوٹ کرنے کی وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے لے لی تھی. They had government but they cannot execute anybody. ان کے پاس جو عصا تھا, جو اتھارٹی کا سکیپٹر تھا, that has been taken away. یہی وجہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے they need permission and authority from where? From the governor. They can't do it by self. اور اس پہلی 30 ایئرز کا جو ڈاکیومنٹ ہے, ایک ریبائی بیان کرتے ہیں جی کہ جب ان سے اتھارٹی لی گئی تو جو ریبائز تھے, جو سنہیڈرن جن کے پاس یہ اتھارٹی تھی صدر عدالت کے پاس کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی, مارنے کی, اس کی جان لینے کی, ان لوگوں نے یروشلم کی گلیوں میں اپنے سروں پر مٹی ڈال کر اور انہوں نے واویلا کیا کہ ہمارے ہاتھوں سے عصا اتھارٹی نکل گئی. That was first 30 years. جب تک مسیحا شلوا نہ آئے. پولس رسول یہاں بیان کرتے ہیں کہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. کیوں؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو سٹیٹس چینج کر دیا, لے پالک ہونے کا درجہ ملے. وائی لے پالک؟ وائی ناٹ بایولوجیکل ہائر؟ آپ کو میں نے بتایا نا رومن ہاؤس ہولڈ باپ کے پاس کیا اتھارٹی تھی؟ ڈس اون کر دے, آگ کر دے جائیداد سے, ایون مار بھی دے, لا اپلائی نہیں ہوگا. لیکن اسی کے برعکس اگر وہ پبلک میں جا کر کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے, انٹرسٹنگلی کنٹراسٹ سنیے گا دھیان سے, وائی پال یوز دس اڈاپشن انالوجی. وہی باپ, وہی رومن سٹیزن اگر وہ پبلک پلیس میں جا کر قیمت دے کر گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ بنا کر اگر وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے, نہ تو وہ اس کے بعد اسے جائیداد سے آگ کر سکتا ہے, نہ اسے مار سکتا ہے. ہے نا حیرانگی کی بات؟ پولس رسول جب مسیحیوں کو ان کی آئیڈینٹی یاد دلاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے we have been adopted. Adoption کا مطلب یہ ہے we have the same authority, same status, sonship, daughtership موجود ہے, لیکن ہماری ان سے زیادہ بلند کیوں ہے؟ کیونکہ رومن ہاؤس ہولڈ کے اندر بایولوجیکل بچے کو تو باپ مار بھی سکتا ہے, جائیداد سے آگ کر سکتا ہے. اڈاپشن ہو گئی, کچھ نہیں کر سکتا, ناٹ اٹ آل. ہاتھ بند گئے, اس کے ہاتھ کاٹ کے دے دیے باپ نے, نا ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو پولس رسول ان کو کہہ رہے ہیں اور چونکہ اب تم اڈاپٹڈ بیٹے بیٹیاں ہو, اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح, دا سیم اسپرٹ, دا ہولی اسپرٹ کیا کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں بھیجا ہے. اینڈ ناؤ وی پروکلیم پبلکلی, ابا, اے باپ کہہ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں. ناؤ وی ہیو فل پریولیجز, فل رائٹس اینڈ فل ایکسس ٹو گاڈس تھرون روم. اور یہی کہتا ہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ اب تو بیٹا ہے. اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے کیا بنا جی؟ وارث بھی بن گیا. سو ابراہیم کی برکت, یعقوب کی برکت, شریعت جو ہمارا استاد تھی,
یہودیوں کے لیے خاص طور پر, میں اور آپ تو خیر یہودی نہیں ہیں, لیکن ہم جس بھی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, that was only our primary and secondary teacher to reach out until we reach the post graduate level. ہمارا سٹیٹس ہی چینج ہو گیا ہے. سو جب وقت پورا ہو گیا میرے عزیزو, مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ خدا نے میرا اور آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے 2000 سال پہلے وہ چینج کر دیا ہے. میں اور آپ جتنی برکتیں, جتنے وعدے, جو سٹیٹس خدا نے ابراہم کے ساتھ پرومس کیا تھا, جو خدا نے یعقوب کے ساتھ, جو جوڈا کے ساتھ کیا تھا, وہ سارے کا سارا یسوع مسیح کے وسیلے فلفل ہوا, اور میں اور آپ شریعت میں سے نکل کر اڈاپٹڈ بیٹے بیٹیاں بنے, اور ہمارا سٹیٹس خدا نے چینج کر دیا ہے. That is the purpose of Christ coming according to the Galatians. جہاں پر یسوع مسیح کے اور بہت سارے کام تھے اس دنیا میں کرنے کے, اس میں ایک یہ بھی تھا, مجھے اور آپ کو, ہر وہ شخص جتنوں نے اسے قبول کیا, اس نے انہیں خدا کے کیا ہے جی, فرزند بننے کا حق بخشا. Every privilege and every right. Now, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم میں سے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں, بال بچوں والے ہیں, اگر آپ کے بچے آپ کی ٹیبل پر کھانا تو کھائیں, آپ کے گھر کی ساری پریولیجز انجوائے کریں, گھر کا سارا سٹیٹس انجوائے کریں, آپ کی گاڑیاں بھی یوز کریں, فون بھی یوز کریں, جناب آپ کے بلز بھی یوز کریں, سارا کچھ یوز کریں, کام کہو تو کام کرے کوئی نہ, کی کرو گے, کی کرو گے؟ لتر پولا ہمارے پاس ڈیوائسز موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. Until they are living into your rooftop, until they are enjoying the bills you are paying, until they are your jurisdiction, they have to be obedient. Privileges enjoy کرنا سارے چاہتے ہیں. ٹیبل کے اوپر جو باپ کے میز کے اوپر ملے کھانا, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہترین گفٹس اور تحائف اور سٹیٹس اور گیجٹس, ایوری تھنگ دے وانٹ ٹو انجوائے, لیکن گل ایک نہ مننے تو بندہ پھر پٹھا پا لینا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ناؤ اپلائی دس ون, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ناؤ آپ سے بیگری ہے نا, بچہ پریولیج سارے رہتے, گل کوئی نہ مننے پیو دی, ٹھیک ہے نا. ناؤ اپلائی ٹو دیٹ ون کہ ہم باپ کی میز پر بھی آئیں, ہر اتوار جمع بھی ہوں, ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے پریولیجز بھی ہوں ہمارے پاس, اور سارا کچھ ہو, لیکن باپ کہے جی کہ آپ نے میرے ساتھ کھیت میں کام کرنا ہے, نہ خدا نے آیا تو میرا کام نہیں ہے, میں نہیں کرنا. باپ کہے جی کہ یہ مشن ورک ہے, یہ چرچ کا کام ہے, یہ خدمت ہے, یہ کرنی ہے, نہ خدا میں نہیں کرنا, مینوں میں روٹی ٹائم سے دے رہا, اچھے اچھے کپڑا, اچھے اچھا برانڈ دے رہے, بس مینوں دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, کام شام کوئی نہیں کرنا میں. ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ. سو میرے عزیزو, خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے, خدا نے بھیجا, اٹ مینس گاڈ سینٹ. یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا کی انجیل 20ویں باب میں, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے, میں کیا کرتا ہوں, میں تمہیں بھیجتا ہوں. Are we participating in God's kingdom? Are we participating in God's mission? Church is a glue. Church is a platform. خداوند یسوع